दोस्तों, कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, लेकिन दिल्ली की संसद में इन दिनों एक तिकड़ी दिखाई दे रही है जिसने पक्की दोस्ती की नई इबादत लिख दी। एक तरफ राजस्थान के शेर हनुमान बेनीवाल, दूसरी तरफ आदिवासियों की बुलंद आवाज राजकुमार रोत और तीसरी तरफ द रावण चंद्रशेखर आजाद। ये तीनों भले ही अलग अलग पार्टियों से हों, अलग अलग झंडे के नीचे हों, लेकिन सदन के अंदर ये एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े रहते हैं। अब जब राजकुमार रोत संसद में अपने आदिवासी भाइयों के जल, जंगल और जमीन के हक की बात रख रहे थे, तो बीच में एक बीजेपी सांसद ने उन्हें टोक दिया। फिर क्या था? हनुमान बेनीवाल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और चंद्रशेखर आजाद भी रार करने के लिए आमदा हो गए। बेनीवाल ने साफ कर दिया कि उनके साथी को बोलने से कोई नहीं रोक सकता। आज के इस विशेष बुलेटिन में देखिए संसद की उस जय जोहर वाली गूंज की पूरी कहानी जिसने सत्ता पक्ष के पसीने छुड़ा दिए। राजकुमार रोत का कलम और कागज वाला प्रहार। राजकुमार रोत ने सदन में जो कहा उसने आदिवासियों की पीड़ा को देश के सामने रख दिया। रोत ने आरोप लगाया कि आज देश के हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि जो आदिवासी अपने हक की मांग करता है उस पर नक्सलवाद का ठप्पा लगा दिया जाता है। रोत ने बड़ी बात कही कि नक्सलवाद एक विचारधारा है जिसे बंदूक के दम पर नहीं बल्कि न्याय के दम पर खत्म किया जा सकता है। उन्होंने देश के आदिवासी भाइयों को संदेश दिया कि हमारे पुरखों ने तीर कमान से जंग लड़ी थी, लेकिन अब हमें कलम और कागज की ताकत से अपनी जमीन बचानी है। रोत ने सवाल उठाया कि सदन में 47 आदिवासी रिजर्व सीटों के सांसद आते हैं, लेकिन बीजेपी ने कितने आदिवासियों को बोलने का मौका दिया? ये अन्याय धरातल से लेकर सदन तक साफ दिख रहा है। सुनिए राजकुमार रोत की जुबानी। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी घाव से जमींदारों के आतंक के खिलाफ चले आंदोलन से नक्सलवाद की शुरुआत देश में एक बड़ा विकराल रूप धारण कर दिया है। आज गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 31 मार्च 2026 को देश में नक्सलवाद मुक्त करने का दावा किया, उसका हम स्वागत करते हैं। माननीय सभापति महोदय, हम बताना चाहेंगे आज नक्सलवाद उन्मूलन की चर्चा हो रही है। इस सदन के अंदर आदिवासी रिजर्व सीट से 47 सांसद आते हैं, 47। भाजपा की तरफ से कितने आदिवासी सांसदों को बोलने का अवसर मिला है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आज यही दिख रहा है कि किस तरह से उन्मूलन किया जा रहा है। सबसे ज्यादा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र विस्थापित हो रहा है, सबसे ज्यादा आदिवासी प्रताड़ित हो रहा है, लेकिन कितने लोगों को अवसर दिया इन लोगों ने? यही पता चल रहा है कि किस तरह का अन्याय किया जा रहा है। सदन में अन्याय हो रहा है तो स्वाभाविक है धरातल पे अन्याय होगा। कौन है मैम? मेरी पार्टी आदिवासी पार्टी, मैं आदिवासी समुदाय से आता हूँ। हम समझते हैं ये पीड़ा क्या है। अगर आदिवासियों के अधिकारों की बात करने गए, आदिवासी जल जंगल जमीन की बात करने गए, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा अगर ये नक्सलाइट कौन है, ये नक्सलाइट कहां से? माननीय सभापति महोदय, जब आदिवासी के अधिकार की बात करेंगे, अगर हम लोग आदिवासी के अधिकार की बात करेंगे कहेंगे नक्सलाइट है, अगर जल जंगल जमीन की बात करने जाएंगे कहेंगे नक्सलाइट है। ये एक जो आदिवासी समुदाय अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है तो उस पे थप्पा लगा दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, इन लोगों पे हथियार कहां से आ रहे हैं? जो आदिवासी शहर में जाके ढंग की चप्पल खरीद के नहीं ला सकता, उस आदिवासी के पास आधुनिक हथियार कहां से आ रहा है? इन लोगों का इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है? माननीय सभापति महोदय, अच्छी बात हम चाहते हैं, खत्म होना चाहिए, लेकिन यही सलमा जुड़ो चला था 2005 से 2011 तक। 2000 के आसपास आदिवासी मारे गए, नक्सलाइट की तरफ से भी मारे गए, सेना की तरफ से भी मारे गए। लगभग उस समय कई जवान शहीद हुए और 1 लाख आदिवासी समुदाय विस्थापित हुआ उस दौरान। आज चलाया जा रहा है। मैं कहूंगा अभी जो वर्तमान में देश में हालात हैं, देश में हालात क्या हैं? कितने लोगों को जमीनों से विस्थापित किया गया है? आजाद हुआ देश तब से लगा के आज तक 22 लाख आदिवासी विकास के नाम की परियोजना की वजह से उनको विस्थापित किया गया। भाजपा सरकार के अंदर 10 लाख आदिवासी 2014 से लगा के 2026 तक 10 लाख आदिवासी परियोजनाओं के नाम से विस्थापित हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, ठीक है, जो आदिवासियों को कलम पकड़ाने की जरूरत थी, आज 15-16 साल के बच्चे हथियार कहां से ला रहे? कौन पहुंचा रहा है उनके पास? कहां से आ रहे हैं ये हथियार? माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे
कि पूरे देश के आदिवासियों को इस सदन के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहूंगा कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से, मुगलों से, जमींदारों से पारंपरिक हथियार और गुरिल्ला युद्ध की पद्धति से जल जंगल जमीन की रक्षा की। अब हमें इस आजाद भारत में सरकारों की पनाह से पनपने वाले उद्योगपतियों से जल जंगल जमीन की रक्षा कलम और कागज से करनी है और हम करेंगे ये चीज। आज माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि ये विचार बंदूक के दम पे नहीं, न्याय की दम पे खत्म। जी बिल्कुल खत्म इनके साथ न्याय करना है, इनके साथ न्याय ऑनरेबल करना है। मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स, आपकी सहमति हो तो इस चर्चा की समाप्ति तक सभा की कार्रवाई बढ़ा दी जाए। जी जी। माननीय सभा बेनीवाल का रौद्र रूप दोस्ती के लिए किसी से भी भिड़ जाएंगे। जब बीजेपी सांसद की टोका टोकी शुरू हुई तो हनुमान बेनीवाल का अंदाज देखने लायक था। बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद तुरंत रौत के समर्थन में उतर आए। ये पहली बार नहीं है, बोलने के समय से लेकर विपक्षी सांसदों के बहस तक ये तीनों हमेशा एक दूसरे का बैकअप बनते हैं। सोशल मीडिया पर बेनीवाल का ये अंदाज जबरदस्त वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये भाईचारा और दोस्ती मिसाल है। बेनीवाल ने साबित कर दिया कि वे न केवल अपने क्षेत्र बल्कि अपने साथियों के सम्मान के लिए भी किसी से भी भिड़ सकते हैं। रोत ने आगे बढ़ते हुए पूछा कि जो आदिवासी चप्पल नहीं खरीद सकता उसके पास ये आधुनिक हथियार कहां से आ रहे हैं। असल में आदिवासियों को विस्थापित करने का ये एक बड़ा खेल चल रहा है। क्या वाकई आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है? राजकुमार रोत ने इतिहास के पन्नों से सलवा जुडुम का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे 2000 के करीब आदिवासी मारे गए और 1 लाख लोग विस्थापित हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद खत्म करने का दावा किया है, लेकिन रोत का सवाल वाजिब है, क्या ये खात्मा आदिवासियों के अधिकारों को कुचलकर होगा? सदन में रोत, बेनीवाल और चंद्रशेखर की एकता आने वाले समय में एक बड़े तीसरे मोर्चे या नई राजनीतिक लहर का संकेत दे रही है। क्या आपको लगता है कि आदिवासियों को जल जंगल जमीन का हक मिल पा रहा है? तो साथियों, क्या आपको ये तिकड़ी पसंद आई? क्या हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर का राजकुमार रोत को सपोर्ट करना सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जोहार या जय भीम के साथ जरूर लिखें। सदन की हर इनसाइड स्टोरी के लिए, इन तीनों शेयरों की अपडेट के लिए रॉयल पत्रिका को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।